Hello, greetings to all dear students and viewers. Today I am back with another video of class 11th book Hornbill. It is chapter 2 of this book. The name of the story is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Here in this video we are going to cover the page number 13 to 15. This would be the first part of the video. But before proceeding to the story, let's know about the author of this story. Here Gordon Cook and Alan East, they are the writers of this story. Gordon Cook was born on December 3rd, 1978 in Toronto. Gordon Cook December 3rd को 1978 में टोरंटो में born हुए थे. He is two-time Canadian Olympic sailor. He had been Olympian from the side of Canada twice, and he had taken part as sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. और इन्होंने रॉयल कैनेडियन याच क्लब की तरफ से ही हैड सेल्ड देयर. ही इज़ द सन ऑफ स्टीफन कुक एंड लिंडा कुक, और ये स्टीफन कुक और लिंडा कुक के जो है बेटे हैं. ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन राइटिंग स्टोरीज टू, एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज ऑल्सो. Alan East was admitted to the role of solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a litigator, manager and legal trainer. Alan East जो है he was admitted, he has taken to the role of solicitors, to the role of means क्या होता है, a list of names, और solicitors क्या होते हैं, a lawyer who gives legal advice and prepare legal documents. You can say that chief legal officer. तो he was in the list of chief legal officers in 2003 and he has gained extensive experience as a litigator manager. तो लिटिगेटर मैनेजर क्या होता है कि समवन हु इन्वॉल्व इन अ लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, उसे बोलते हैं लिटिगेटर. और एक्सटेंसिव मीन्स क्या होता है, बिग और लार्ज. तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ एज ए लिटिगेटर. जब ये एक लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हुए, कोर्ट में ये बैठते थे, तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ा. इन 2010 एलन ज्वाइंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी एज अ सीनियर लेक्चरर इन लॉ. और 2010 में जो है ये इन्होंने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ सीनियर लेक्चरर ऑफ लॉ इन लॉ के जो है ये सीनियर लेक्चरर के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया. सो इट वाज ऑल अबाउट द राइटर्स ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स नो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. नरेटर जो है ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट करेज. ये बहुत ही हिम्मती हैं. कमिटमेंट इनमें है. कमिटमेंट मीन्स जो ये प्रण कर लेते हैं, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं. एंड कन्विक्शन, और इनको अपने काम के प्रति काफ़ी श्रद्धा होती, काफ़ी कन्विक्शन है. एंड ही प्रूव्ड टू बी द बेस्ट कैप्टन एज वेल एज द बेस्ट फादर विथ अपेंडिंग गिफ्ट एंड डिटर्मिनेशन. और ये अपने आप को प्रूव करते हैं एज द बेस्ट कैप्टन, और एक बेस्ट कैप्टन की तरह से, और बेस्ट फादर के तौर पर अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरी में. मैरी, a wife who always stood by her husband side in all times of difficulty and consider her dreams as her own. ये जो नरेटर हैं उनकी ये पत्नी है जिनका नाम मैरी है. ये हमेशा अपने पति के पक्ष में रहती हैं और उसके हमेशा मुश्किल की घड़ी के समय उसके साथ में खड़ी रहती हैं. इनका अपना कोई ड्रीम नहीं है. इनका जो ड्रीम है वो इनके पति ही हैं, और ये अपने पति को ही सब कुछ समझती हैं. सुजैन, सी वॉज अ ब्रेव गर्ल. ये जो है ब्रेव गर्ल होती सुजैन. हर ब्रेवरी टफेंड हर फादर्स रिजॉल्व टू फाइट द सीज स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म टूथ एंड नेल. और एक जो वो समुद्र के चक्रवात में फंसे हुए थे और उसके तूफान का जो सामना कर रहे थे, उसमें ये काफ़ी मोटिवेट करती, काफ़ी इंस्पायर करती अपने फादर को, और जिससे उसके फादर को एक हिम्मत मिलती है और वो कठिन से कठिन जो तूफान में फंसे रहते हैं उसका वो सामना करते हैं और उसका डट कर मुकाबला करते हैं. टूथ एंड नेल मिस कहते हैं उस तूफान का डट कर मुकाबला करते हैं. और सुजैन एक ऐसी गर्ल है जो कि अपने फादर को मोटिवेट करती है. एंड सी वॉज ऑल्सो ब्रेव. जोनेथन सोज ऑफ ब्रेवरी एंड हिज फियरलेसनेस इन द फेस ऑफ द डेथ हाईलाइट्स हिज कैरेक्टर्स. जोनेथन ये भी बहुत ही बहादुर है, बहुत ही फियरलेसनेस है, इसमें काफ़ी निडरता है इसके चेहरे पर. और ये फेस ऑफ द डेथ मतलब ये मृत्यु के चेहरे से बिल्कुल नहीं डरता है, और इसने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हाईलाइट किया है. ही रिजुविनेटेड द होप ऑफ हिज फादर बाय रिमार्किंग. और ये अपने फादर की जो होप रहती है, जो उसकी आशा होती है, जो डूबती हुई आशा होती है, उसको रिजुविनेट करता है, उसको फिर से स्टिमुलेट करता है, फिर से उसको एनर्जाइज करता है, एक नया जीवन देता है. और वहाँ पे ये एक स्टेटमेंट बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हमें
जो है हम मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हों और सब एक साथ में हों और एक वहाँ पे यूनिटी हो और एक साथ अगर हम एक दूसरे को हौसला दें तो हमें मरने से डर नहीं होता है। तो ये उसका जो स्टेटमेंट है ये रिजुविनेट करता है, स्टिमुलेट करता है उसके फादर को, और खोई हुई डूबी हुई जो आशा होती है उससे वो बाहर आते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। लेट्स नो द थीम ऑफ दिस स्टोरी। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द जोनेथन्स रिमार्क। ये जो टाइटल है इस कहानी का, वो जोनेथन का एक रिमार्क होता है जो इस कहानी में वो बोलता है कि वी आर नॉट ऑफरेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें जो है मरने से डर नहीं होता अगर हम सब एक साथ हों, एक साथ में खड़े हों तो हमें मरने से डर नहीं होता। इट ब्रिंग्स आउट द ब्रेवरी, ग्रिट एंड करेज ऑफ द कैप्टन्स फैमिली एंड लव ईच मेंबर्स फॉर अदर्स। और इस स्टेटमेंट की वजह से जो है सबके अंदर एक बहादुरी आती है, ग्रिट मतलब एक जो है एक पावर आती है, करेज, एक हिम्मत आती है कैप्टन के फैमिली के अंदर, और एक दूसरे जो मेंबर्स हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें एक दूसरे के लिए एक अफेक्शन क्रिएट होता है, एक स्नेह और एक प्रेम वहाँ पर एक दूसरे के लिए होता है। सो इस तरह से ये कहानी का जो है ये टाइटल होता है, शीर्षक होता है, जो कि जोनाथन का ये रिमार्क है और ये कहानी का थीम भी है जिस पर पूरी स्टोरी बेस्ड है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। सो नाउ हियर वी आर at the chapter number 2 and page number 13. So before proceeding to the story, I will ask you to open your book at page number 13 and take a pencil in your hand to note down the difficult words meaning while listening the explanation. Notice these expression in the text, infer their meaning from the context. So मैं आपको एक एक करके जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं मैं सबकी एक एक मीनिंग बताता हूँ और आप लोग पेंसिल से नोट डाउन कर लेंगे। हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, इट मीन्स क्या होता है, इम्प्रूविंग आवर स्किल्स ऑफ ट्रेवल बाई सी। तो समुद्र के दौरान जो हम यात्रा करते हैं उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस मीन्स क्या होता है कि इनऑस्पिशियस साइलेंस, एक अशुभ जो शांति होती है उसको जो है ओमिनस साइलेंस बोलते हैं। मे डे कॉल्स, इट मीन्स एमरजेंसी कॉल्स। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इट मीन्स वेरी स्मॉल इन वेरी बिग ओशन। तो पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इट मीन्स वेरी स्मॉल इन वेरी बिग ओशन। अ टॉजल्ड हेड, अ टॉजल्ड हेड मीन्स क्या होता है कि हेड हैविंग अनकॉम्ड हेयर। तो एक ऐसा हेड जिसमें अनकॉम्ड हेयर है, दैट इज नोन एज अ टॉजल्ड हेड। नाउ वी आर एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years early by Captain James Cook. तो यहाँ पे set sail means क्या होता है कि started our journey by sea. तो they started their journey by sea, समुद्री यात्रा के लिए उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और डुप्लीकेट मीन्स क्या होता है कि टू कॉपी और टू डू इट अगेन। तो जेम्स कुक जो थे उनकी जर्नी उन्होंने वो बहुत बड़े सेलर थे, तो उनकी जर्नी को उन्होंने रिपीट किया, उनकी जर्नी को उन्होंने कॉपी किया, जैसे जैसे उन्होंने सेलिंग की थी वही इन्होंने भी उसको कॉपी किया। और वोयाज मीन्स क्या होता है कि जो जर्नी बाई सी, दैट इज़ नोन एज वोयाज, उसे वोयाज बोलते हैं, या आप रिवर भी कह सकते हैं, जर्नी बाई सी और रिवर, और इन स्पेस उसे वोयाज बोलते हैं। तो इन जुलाई 1976 द नरेटर, इस स्टोरी को जो नरेटर हैं वो उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, बेटे का नाम जोनाथन, बेटी का नाम सुजैन, ये सभी जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ में जो ये आप नंबर देख रहे हैं कि सन जोनाथन 6, इट मीन्स क्या था, जोनाथन वॉज 6 years old, सुजैन सी वॉज 7 years old। और ये लोग प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। Now, for the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो यहाँ पे जो नरेटर हैं, ही वॉज 37 years old, इनकी एज क्या थी, ही वॉज 37 years old।
इन्होंने जो है, जो ये नरेटर हैं, दे हैड इन द वेक ऑफ, मीन्स क्या होता है कि हैपनिंग आफ्टर या बिकॉज ऑफ, और हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स मैंने आपको बता ही दिया कि इम्प्रूविंग दियर स्किल ऑफ ट्रैवल बाई सी, और लेजर टाइम मीन्स क्या होता है, फ्री टाइम होता है। एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है कि ट्रैवलर, वन हु सीक्स नॉलेज, और इन द वेक ऑफ मीन्स क्या होता है कि हैपनिंग आफ्टर या बिकॉज ऑफ। और ब्रिटिश वाटर मीन्स क्या होता है कि सी एरिया ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के एरिया में जो समुद्र आते हैं उसको बोलते हैं ब्रिटिश वाटर। तो जो नरेटर हैं, ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज अ बिजनेसमैन, और ये क्या थे, बिजनेसमैन थे उस समय, ही वॉज अ बिजनेसमैन। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही एंड हिज वाइफ हैड अ ड्रीम, बहुत लंबे समय से इनका और इनकी पत्नी का एक स्वप्न था कि दे वांटेड टू डू द वयाज, वो एक समुद्री यात्रा करना चाहते थे, ये उनका ड्रीम था, ये एक उनका सपना था। एज अर्लियर कंप्लीटेड बाय द फेमस ट्रैवलर्स जेम्स कुक, क्योंकि जिस रास्ते पर ये लोग जा रहे हैं, जिस समुद्री यात्रा पे ये जा रहे हैं, उसको एक बार किसने कंप्लीट किया है, एक फेमस ट्रैवलर जिनका नाम क्या है, जेम्स कुक। एक फेमस ट्रैवलर ने, एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है कि ट्रैवलर, जो एक्सप्लोर किया है, जिसने ट्रैवल किया है समुद्र में, और उन्होंने जो है इस पे एक बार ट्रैवल किया, तो उन्हीं की जो वयाज है, उनकी जो यात्रा है, समुद्री यात्रा, उसको ये लोग रिपीट कर रहे हैं। एंड दे हैड स्पेंट ऑल दियर फ्री टाइम इन इम्प्रूविंग दियर सी स्किल्स या दियर स्किल टू ट्रैवल बाई सी, और इन लोगों ने अपने खाली समय में, अपना लेज़र टाइम, इनका जो फ्री टाइम था, इन्होंने पूरा स्पेंड किया है टू इम्प्रूव देमसेल्फ, इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। दे हैव इम्प्रूव्ड दियर स्किल टू ट्रैवल बाई सी, कि कैसे इनको समुद्र में यात्रा करनी है, क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं समुद्री यात्रा में, इसको इन्होंने खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया है। एंड दे वर डूइंग प्रैक्टिस इन द सी एरिया ऑफ ब्रिटेन, ये लोग ब्रिटेन की एरिया में जो सी है, जो समुद्र है, उसमें इन्होंने प्रैक्टिस की है सिंस लास्ट 16 ईयर्स, बीते 16 ईयर्स में इन्होंने पूरी जो है अच्छे से प्रैक्टिस की है समुद्र में, और कैसे समुद्री यात्रा करते हैं उसका पूरा इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। तो इट मीन्स क्या है कि ये पूरी तरह से स्किल्ड हो चुके हैं कि कैसे समुद्र में जो है यात्रा करनी चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से ये स्किल्ड हैं। आर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो हल मीन्स क्या होता है कि आउटर बॉडी ऑफ अ शिप, एक सब मतलब जहाज़ की जो आउटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं हल, और वुडन हल्ड मीन्स क्या होता है कि आउटर बॉडी मेड ऑफ वुड। तो वुडन हल्ड मीन्स क्या होता है जो वुड की बनी हो, लकड़ी की बनी हो। फिटिंग आउट मीन्स क्या होता है टू मेक इंटीरियर्स फॉर कंफर्टेबल लिविंग, जो उसका इंटीरियर था वो काफ़ी कंफर्टेबल था, जिसमें अच्छे से रह सकते थे। और रफ वेदर मीन्स क्या होता है कि अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट वेदर, एक ऐसा वेदर जो क्या हो कि बहुत ही अनप्लीजेंट हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। तो इन लोगों ने क्या किया कि दे नेम दियर बोट वेव वॉकर। सबसे पहले इन्होंने अपने बोट का नाम रखा, उसका क्या है, वेव वॉकर। बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग, और ये क्या थी, इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग एंड इट्स वेट वॉज 30 टन, और इसका भार कितना था, 30 टन था। एंड दिस शिप वॉज बिल्ट बाई पीपल एक्सपर्ट इन बिल्डिंग शिप्स, और ये उन लोगों ने इस शिप को तैयार किया था। प्रोफेशनली बिल्ट मीन्स क्या होता है कि जो काफ़ी एक्सपर्ट थे, जो इसमें जिनको बहुत अच्छे से नाव बनाना आता था, तो उन लोगों ने इस बोट को तैयार किया था। ये जो जहाज़ थी, जो ये शिप था, ये एक्सपर्ट्स ने, जो बोट को बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, जो शिप को बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इनकी बोट को तैयार किया था। एंड दे हैड इंस्टॉल्ड मेनी मोर थिंग्स इन द शिप फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, मतलब इन्होंने महीनों बिता दिए थे फिटिंग करने में, टेस्टिंग करने में उसको, मतलब जिससे इनकी जो समुद्री यात्रा है वो कंफर्टेबल हो, उसको उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने फिट की। एंड दे हैड टेस्टेड द शिप, और इन्होंने शिप का परीक्षण किया, उसको टेस्ट किया इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट वेदर, बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही भयानक मौसम में, जब समुद्र में क्या हो, तूफ़ान हो, तो उस समय इन्होंने इसका पूरा परीक्षण किया, इसका पूरा जो है इन्होंने टेस्ट लिया। तो ये पूरी तरह से जो है उसका इन्होंने एक बार परीक्षण भी किया, जहाँ पर एक रफेस्ट वेदर में, जो सबसे मोस्ट अनप्लीजेंट वेदर था, उसमें इन्होंने उसका टेस्टिंग की। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन।
तो फर्स्ट लेग मीन्स क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट। तो दे हैड प्लान अ वोयाज, इन्होंने सबसे पहले अपने वोयाज को, जो समुद्री यात्रा है उसको इन्होंने प्लान किया। एंड इट वॉज 105,000 किलोमीटर्स, और उसकी दूरी कितनी थी, 105,000 किलोमीटर्स। और इन्होंने अपने पहले पार्ट की जो जर्नी थी उसको इन्होंने पूरा किया फ्रॉम ब्रिटेन से केप टाउन तक। ब्रिटेन से केप टाउन तक इन्होंने अपनी पहली जर्नी को कंप्लीट किया। एंड जो केप टाउन है दैट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये जो केप टाउन है वो अफ्रीका के कोस्ट पर, अफ्रीका के जो है समुद्र के किनारे जो है केप टाउन जो है वो सिचुएटेड था। एंड दे डिड नॉट फेस एनी ट्रबल ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द जर्नी। और जब वो ब्रिटेन से अफ्रीका तक पहुँचे, केप टाउन तक वो पहुँचे, तब तक इनको किसी भी डिफ़िकल्टी का, किसी भी मुश्किल जो है चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट ही टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। तो हेडिंग मीन्स क्या होता है कि मूविंग अहेड, जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, दे वर मूविंग अहेड, आगे जब बढ़ रहे थे। क्रूमैन मीन्स क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ क्रू या टीम मेंबर्स, जो कि जहाज़ पे जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं क्रूमैन। तो जो मेंबर्स ऑफ क्रू थे, जो उस टीम के मतलब जो शिप थी उसके जो टीम मेंबर्स थे उनको बोलते हैं क्रूमैन। और टैकल मीन्स क्या होता है, मैनेज करना या हैंडल करना। अमेरिकन मीन्स क्या होता है, फ्रॉम अमेरिका। और स्विस मीन्स क्या होता है, फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो जो स्विस मतलब क्या होता है, देवर मीन्स ही वॉज फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड वन फ्रॉम अमेरिका, और एक क्या कहाँ से था, अमेरिका से था। तो ये जब ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले थे, जब ये जाने वाले थे, तो बिफोर गोइंग देयर, वहाँ से चलने से पहले, फ्रॉम देयर मतलब जो केप टाउन जब ये पहुँचे तो वहाँ से आगे बढ़ने के पहले दे इंक्लूडेड लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर इन देयर टीम। तब लैरी विजिल को और हर्ब सिजलर को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया। लैरी वॉज फ्रॉम अमेरिका, लैरी जो है वो अमेरिका से था। एंड हर्ब वॉज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और हर्ब जो है वो स्विस था, वो स्विट्जरलैंड से था। तो दे देम इन मैनेजिंग द साउदर्न इंडियन ओशन, वो जो साउदर्न इंडियन ओशन है, दक्षिणी इंडियन ओशन है, उसको मैनेज करने में, उस समुद्र की यात्रा को मैनेज करने में वो दोनों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो साउदर्न इंडियन ओशन है, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सी इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो साउदर्न इंडियन ओशन है ये सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल से भरा हुआ समुद्र है। जब ये लोग जो है ईस्ट की तरफ जो है ट्रैवल करने लगे, तो ईस्ट में जाने से पहले इन लोगों ने जो है 2 क्रूमैन को ऐड किया अपनी टीम में। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। तो यहाँ पे एनकाउंटर मीन्स क्या होता है, एक्सपीरियंस या कन्फ्रंट या किसी चीज़ को फेस करना। जब आप उसका सामने सामने मुकाबला करते हैं उसको बोलते हैं कन्फ्रंट या फेस करना या एक्सपीरियंस करना। तो एनकाउंटर मीन्स क्या होता है कि एक्सपीरियंस, कन्फ्रंट या फेस। और गेल मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स या स्टॉर्म। तो क्या हुआ कि 2 days आफ्टर आवर सेकेंड डे, मतलब क्या होता है 2 days आफ्टर फ्रॉम केप टाउन, जब ये केप टाउन से आगे बढ़े तो दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। तब एक बहुत ही तेज़ हवाओं का इनको सामना करना पड़ा, और जब हवाएं काफ़ी तेज़ थी उसका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। गेल्स डिड नॉट वरी मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 meters एज हाई एज अवर मेन मास्ट। तो मास्ट अलार्मिंग मीन्स क्या होता है, पहले तो ये बता दें। अलार्मिंग मीन्स होता है कि कॉजिंग वरी या गिविंग वार्निंग। और मास्ट मीन्स क्या होता है कि द वर्टिकल पोस्ट इन अ शिप, जो शिप में एक वर्टिकल पोस्ट होता है उसे बोलते हैं मास्ट। अभी मैं आपको एक शिप की पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ पर आपको शिप के जितने भी पार्ट हैं उसको एलोबरेट कर देता हूँ, जिसमें आप लोग शिप के सारे पार्ट को एक बार जान जाएंगे। और वो सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं शिप के, वो इसमें स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। मास्ट का यूज़ हुआ है, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो शिप के यूज़ किए गए हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग, जो मतलब 2 days के बाद जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी दैट फ्लोड कॉन्टीन्यूसली, वो 2 दिन तक बहती रही। एंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और जो कपल ऑफ वीक्स हैं, कपल ऑफ वीक्स मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट 2 weeks तक, तो 2 days नहीं बल्कि 2 weeks तक जो है वो जो गेल्स था, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, दैट वॉज कॉन्टीन्यूड, वो बहती रही। एंड द नरेटर वॉज नॉट वरीड, जो नरेटर था वो वरीड बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज़ हवाएं पर चल रही थी उससे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। हाइट ऑफ वेव्स वॉज अ कॉज ऑफ वरी, और जो लहर मतलब जो तूफ़ान जो चल रहा था उसमें जो लहरें उठ रही थी
उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, वो एक वरी का रीज़न था। मतलब जो मुश्किल, जो कठिनाई का जो सामना था वो ये था कि जो लहरें 15 मीटर ऊंची उठ रही थी, तो ये उसकी कठिनाई, उसकी परेशानी का कारण था। एज हाई एज द मेन मास्ट ऑफ आवर शिप, और शिप का जो मेन मास्ट था उसके बराबर वो लहरें उठ रही थी, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल था। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टोरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट ऑफ द शिप। शिप के जो है एक पिक्चर देखते हैं और उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। नाउ यू ऑल विल वॉच दिस पिक्चर केयरफुली। सबसे पहले तो आप लोग मास्ट देख लीजिए, क्योंकि भी मास्ट का ही जल्द में जिक्र हुआ है। तो मास्ट क्या है कि एक पतली सी जो है एक डंडी सी लगी हुई है जिसमें क्लॉथ जो है बंधा हुआ है। तो ये क्या है कि मेन हालयार्ड है, फिर मास्ट है, फिर स्प्रेडर है, फिर जिब का यूज़ कई बार स्टोरी में हुआ है। तो जिब है, दैट इज़ मीन्स हॉरिजेंटल लाइन जो मास्ट की है उसे जिब बोलते हैं। और जो एकदम मास्ट का जो किनारा है उसको बोलते हैं जिब स्टे। और फिर यहाँ पे जिब की सीट है, नीचे जिब की सीट है, और फिर श्राउड है, बूम वैंग है, बो जो मतलब एक नुकीला पार्ट है, जो एक आगे जो है ट्रायंगुलर एक जो पार्ट बन रहा है जो कोन जैसा है, नुकीला है, उसे बोलते हैं बो। और बो के नीचे का जो साइड पार्ट है उसे बोलते हैं हल। और नीचे जो है आप देख रहे हैं कि कीली जैसे नीचे जैसे निकला हुआ है, तो उसको नेल, उसे कील या सेंटर बोर्ड बोलते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं जो नीचे जो है झुका हुआ है वाटर में पीछे की तरफ, वो रडार है। और फिर टिलर भी है, उसमें स्टर्न है, स्टार बोर्ड है। स्टार बोर्ड का कई बार यूज़ हुआ है, मेन सीट का कई बार यूज़ हुआ है, आउट हॉल का यूज़ कई बार हुआ है, जिब सीट का यूज़ कई बार हुआ है। तो इन सारे पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए जो इस बोट में यूज़ किए गए हैं, और ये सारे टर्म्स जो है इस स्टोरी में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन हैव अ, यू विश यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टू वॉच द पार्ट रिपीटेडली। On our second day out of Cape Town, we began to encounter, okay, we had completed this. December 25 found as 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. तो यहाँ पे डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग की जगह पर हम लोग डिस्पाइट का भी यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का भी यूज़ करते हैं। और एट्रोसियस मीन्स क्या होता है कि टेरिबल या मिजरेबल या वेरी बैड। तो एट्रोसियस वेदर मीन्स क्या होता है कि टेरिबल वेदर या बहुत ही मिजरेबल वेदर और वेरी बैड। रीजनड मीन्स क्या होता है कि थॉट या होप्ड, या आप कह सकते हैं कि लॉजिकली थॉट। तो दिसंबर 5 को क्या होता है कि ऑन दिसंबर 5 दे हैड ट्रेवल्ड 3,500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन। साउथ अफ्रीका के केप टाउन से ये लोग 3,500 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ पे? साउदर्न इंडियन ओशन में। और ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, एट्रोसियस था, दैट वाज वेरी बैड, बहुत ही ख़राब था। बट दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, लेकिन इन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया ऑन द शिप। शिप पर ही जो है क्रिसमस इन्होंने सेलिब्रेट किया विद द क्रिसमस ट्री के साथ में। दे थॉट एंड होप्ड दैट वेदर वुड चेंज, इन लोगों ने सोचा कि जो है मौसम बदलेगा, अच्छा होगा। बट वेदर चेंज्ड एंड बिकेम वर्स, लेकिन वेदर चेंज तो हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, चेंज ऐसा हुआ कि और ख़राब हो गया। तो पहले थोड़ा ख़राब था, फिर वो चेंज होकर के और ख़राब हो गया। मतलब वेदर जो है जब उसमें चेंजेस हुए तो वो क्या हुए, ख़राब ही हुए, वो वर्स हो गए। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगनेटिक। और डॉन मीन्स क्या होता है कि इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2 की मॉर्निंग में। गिगनेटिक मीन्स क्या होता है, वेरी ह्यूज या वेरी लार्ज। जो लहरें थी वो क्या हुई, बहुत ही विशाल हो गई। तो जनवरी 2 को लहरें और ऊंची ऊंची उठने लगी। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो स्टॉर्म जिब मीन्स क्या होता है कि स्मॉल सेल यूज्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म के दौरान जो है एक छोटा सा सेल का यूज़ करते हैं। और नॉट मीन्स क्या होता है कि स्पीड इन सी इज़ रिप्रेजेंटेड इन नॉट्स पर आवर।
ये एक तरह का जो है यूनिट है कि जो एक मतलब स्पीड होती है, जो स्पीड जो है पर आवर की जो स्पीड होती है समुद्र में लहरों की, कितनी तेज़ी से वो उछलती हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नॉट्स, तो उसकी यूनिट नॉट होती है। तो यहाँ पर क्या था कि इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2 की सुबह में जो है द वेव्स वर वेरी ह्यूज, जो लहरें थीं, समुद्र की जो लहरें थीं वो बहुत ऊंची ऊंची थीं, काफ़ी ऊंची जा रही थीं। दे हैड पुट अप अ स्मॉल सेल ऑन द शिप बिकॉज विंड्स वर ब्लोइंग फास्ट। अब इन्होंने जो उसका जो सेल था उसको इन्होंने एक छोटा सा सेल लगा दिया, क्योंकि जो विंड थी वो बहुत तेज़ी से ब्लो कर रही थी, तो इन्होंने जो सेल था उसको छोटा कर दिया। इन स्पाइट ऑफ वेरी स्मॉल सेल, इन्होंने सेल तो इनका जो था वो बहुत ही स्मॉल था। एंड दे वर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 8 नॉट्स पर आवर, और इनकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 8 नॉट्स पर आवर। और अगर मैं आपको रियल में इसकी जो है स्पीड बताऊं तो 1 नॉट में जो है 1 नॉट पर आवर इज़ इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग 1 नॉट पर आवर की बात करें, 1 घंटे में 1 नॉट, तो इसका मतलब हुआ दैट इज़ 1.85 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 किलोमीटर 850 मीटर, तो 1 किलोमीटर और 850 मीटर जो है पर आवर में 1 घंटे में। तो ये जो है उस मतलब स्पीड थी, जो शिप की स्पीड थी वो इतनी थी। एज द शिप रोज to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो जैसे कि जो शिप थी, जो जहाज़ थी, दैट वाज एनॉर्मस, वो बहुत ही बड़ी थी। और स्क्रीमिंग मीन्स क्या होता है कि लाउड वॉइस, मतलब चिल्लाना। तो जब क्या होता था, व्हेन एवर शिप मूव्ड ऑन टॉप ऑफ अ वेव, जब जो है जो जहाज़ थी जब वो लहरों के टॉप पे हुआ करती थी, तो दे कुड सी द एंडलेस एरिया ऑफ सी। जब लहरों के टॉप पे ये लोग हुआ करते थे तो समुद्र की जो एंड है, जो उसके किनारे हैं, उसको बहुत आसानी से ये लोग देख सकते थे। बिकॉज ऑफ वेव्स इट लुक्ड एज इफ़ द होल सी वॉज मूविंग टूवर्ड्स आर शिप, क्योंकि जब ये लहरों पे हुआ करते थे तो ऐसा लगता था कि सारी लहरें इनके बोट की तरफ बढ़ती आ रही हैं और वो बिल्कुल डुबा देंगी। तो ऐसा लगता था कि सारा समुद्र जो है वो इनकी जहाज़ की तरफ बढ़ रहा है। द लाउड वॉइस ऑफ विंड एंड स्प्रे ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स, और जो एक तेज़ हवा जो चलती थी, हवा की जो तेज़ हवा होती थी समुद्र में, उसकी आवाज़, और स्प्रे ऑफ वाटर और पानी की बौछार की आवाज़, और जो उसकी बूंदें गिरती थी, ये सब बहुत ही पेनफुल होती थी, बहुत ही ज़्यादा चुभती थी किसको, कानों को। ये सारी आवाज़ें जो है कानों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. तो ड्रॉप्ड मीन्स क्या होता है, रिमूव्ड, और मूरिंग रोप मीन्स क्या होता है कि आ रोप यूज टू टाई अ शिप एट द हार्बर, मतलब एक तरह की रस्सी होती है जिसका यूज़ करते हैं हार्बर पर। जब हार्बर पर होती है कोई शिप तो उससे जो है उस रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। और स्टर्न मीन्स क्या होता है, बैक पोर्शन ऑफ शिप, उसको स्टर्न बोलते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था पिक्चर में, आप फिर से देखेंगे तो आपको मिलेगा। स्टर्न मीन्स क्या होता है, दैट इज़ द बैक पोर्शन ऑफ शिप। और लैश मीन्स क्या होता है, टाई, जिससे हम लोग बांधते हैं। और लाइफ राफ्ट मीन्स क्या होता है कि लाइफ बोट यूज्ड इन इमरजेंसी, जो इमरजेंसी में एक लाइफ बोट का यूज़ करते हैं, छोटी छोटी नावें होती हैं और उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो उस नाव से जो है सेल कर लेते हैं और बच के निकल लेते हैं। और ड्रिल मीन्स क्या होता है, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। और लाइफ लाइन मीन्स क्या होता है कि आ रोप यूज टू सेव लाइफ ऑफ अ पर्सन, उसको लाइफ लाइन बोलते हैं। और डॉन्ड मीन्स क्या होता है कि वोर, मतलब पहनना। ऑयल स्किन मीन्स क्या होता है कि हैवी क्लॉथ मेड वाटर प्रूफ बाई ऑयल, तो एक हैवी क्लॉथ होता है उसको जो है बोलते हैं ऑयल स्किन्स। और लाइफ जैकेट क्या होती है, का जैकेट दैट कीप्स पर्सन फ्लोट, मतलब जो किसी भी पर्सन को फ्लोट कराती है, उसको तैरने में मदद करती है, उसको बोलते हैं क्या, लाइफ जैकेट। तो यहाँ पे क्या था कि टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की स्पीड थी अगर उसको कम करना है तो दे हैव टू रिमूव द स्टॉर्म जिब, तो उनको स्टॉर्म जिब को क्या करना था,
रिमूव करना था। एंड दे टाइड अ हैवी रोप एट द बैक ऑफ द शिप, और उन लोगों ने एक बहुत ही मोटी जो है रस्सी बांध रखी थी, कहाँ पे, एट द बैक ऑफ द शिप, मतलब शिप के एकदम पीछे। देन दे टाइड एवरीथिंग ट्वाइस, और फिर दोबारा उन्होंने दोबारा जो है ट्वाइस उसको जो है नॉट कर दिया, काफ़ी अच्छे से बांध दिया। एंड वी मतलब दे डिड नॉट वांट थिंग्स टू फॉल, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ गिरे, कोई चीज़ टूटे फूटे, ऐसा नहीं चाहते थे। वी प्रैक्टिस यूज ऑफ लाइफ बोट, इन्होंने लाइफ बोट की प्रैक्टिस की थी। एंड दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स इन द शिप टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, और ये लोग एक लाइफ लाइन से मतलब इनको अटैच कर दिया गया था, जिससे कि इनकी जो शिप है वो सेफ बची रहे और ये लोग भी जो है गिरने से बच सकें, इसलिए एक रस्सी से बांध दिया गया था। दे वोर ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, इन लोगों ने ऑयल स्किन्स पहन रखा था, मोटी मोटी जैकेट्स पहना था, और जो है लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहन रखी थी। देन दे वेटेड, और इस चीज़ को पहनने के बाद वो लोग सिर्फ इंतज़ार करने लगे। दे हैड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, ये सारे लोग अपने आप को एकदम वर्स्ट सिचुएशन, जैसे तूफ़ान में कोई वर्स्ट सिचुएशन आने वाली हो, उसके लिए एकदम पूरी तरह से ये लोग तैयार हो चुके थे, एकदम पूरी तरह से रेडी थे। तो इस तरह से ये लोग मतलब प्रायर अपनी जो है चीज़ों को करने के लिए एकदम तैयार थे और पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। तो इम्पेंडिंग मीन्स क्या होता है कि अबाउट टू हैपन, नियरिंग, इमिनेंट, तो जो बिल्कुल होने वाला है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। और डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है कि बिग प्रॉब्लम या कैलामिटी, उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। ओमिनस साइलेंस मैंने आपको पहले बताया था, इनऑस्पिशियस साइलेंस। तो यहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट इंडिकेशन था, पहला जो एक इंडिकेशन आया ऑफ द अपकमिंग प्रॉब्लम, जो अपकमिंग प्रॉब्लम थी दैट वाज अबाउट टू कम एट 6 PM, जो कि 6 PM पे आने वाली थी। तो उसकी जो एक उसका जो एक साइन था, उसका एक जो मतलब पहले से जो पता चल रहा था, देयर वाज टोटल एंड इनऑस्पिशियस साइलेंस, वहाँ पे बिल्कुल एक इनऑस्पिशियस साइलेंस होता है। विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, अब हवा नहीं चलती रहती है। एंड द स्काई बिकेम डार्क, और जो आसमान था बिल्कुल काला हो चुका था। अब जब आसमान में बिल्कुल बादल आ गए थे, एकदम काला हो चुका था, तो एकदम बिल्कुल द विंड ड्रॉप, हवा एकदम रुक चुकी थी और आसमान पूरा काला हो गया था। दे केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। अब यहाँ पे टावर्ड मीन्स क्या होता है कि कवर्ड, और आफ्ट ऑफ शिप मीन्स क्या होता है कि फ्रंट पोर्शन ऑफ शिप, जो शिप का आगे का भाग है उसको बोलते हैं आफ्ट पोर्शन। तो दे कैन नाउ हियर अ लाउड साउंड, अब जो है वो साउंड सुन सकते थे। अ वेरी बिग क्लाउड वॉज कवरिंग द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, और शिप का जो फ्रंट, एक बहुत बड़ा सा बादल छाया हुआ था और वो उसको कवर कर रहा था। विद हॉरर I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. तो हॉरर मीन्स क्या होता है, फियर होता है, और रियलाइज्ड मीन्स क्या होता है, ही अंडरस्टूड, और फ्राइटफुल मीन्स क्या होता है कि टेरिबल या कॉजिंग फियर, और क्रेस्ट मीन्स क्या होता है कि टॉप पोर्शन ऑफ अ वेव, मतलब वेव का एक टॉप पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो व्हेन ही लुक्ड एट इट, जब इन्होंने जो है नरेटर ने जब उस तूफ़ान को देखा, जब उस अंधेरे को इन्होंने देखा, तो ही अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, तब इनको ये समझ में आ गया कि ये बादल नहीं है, जो अंधेरा हो रहा है वो बादल नहीं है, बट अ वेरी बिग वेव, बल्कि ये क्या है, बहुत बड़ी लहर उठने वाली, एक बहुत बड़ी लहर है ये। एंड ही हैड नेवर सीन सच अ बिग वेव, और इसके पहले इन्होंने कभी इतनी बड़ी लहर को नहीं देखा था। ऑल्दो ही वॉज ऑफरेड, ये डरे भी हुए थे। द वेव वॉज परफेक्टली वर्टिकल, जो वेव का जो है शेप था दैट वॉज परफेक्टली वर्टिकल, वो एकदम पूरी तरह से वर्टिकल था। एंड इट वॉज अबाउट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और ये दूसरी वेव्स जो होती थी उसकी जस्ट डबल थी, उसकी जो है ट्वाइस थी। अदर वेव्स जो नॉर्मली वेव्स होती हैं उसकी जस्ट डबल थी। एंड इट्स टॉप मोस्ट पोर्सन स्टार्टेड ब्रेकिंग इटसेल्फ, और उसका जो टॉप पोर्शन है वो अपने आप टूटने लगा। वो मतलब जो वेव थी वो छोटी छोटी वेव में डिवाइड होने लगी, मतलब टूटने लगी। इट वॉज सच अ फियरफुल साइट, और ये ऐसा साइट जो है बहुत ही डरावना, बहुत ही फियरफुल लगता है उसको देखने में ही, दूर से ही, तो बहुत ही फियरफुल लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था। द रोर इंक्रीज्ड to a thunder as the stern moved up the face of the wave and
and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. तो रोर मीन्स क्या होता है, वेरी लाउड वॉइस होता है, और थंडर मीन्स क्या होता है कि जो बिजली का चमकना होता है जिसमें आवाज़ होती है, तो उसको थंडर बोलते हैं. और ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है, ह्यूज होता है. और डेक मीन्स क्या होता है, टू हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अ शिप. किसी भी शिप की जो हॉरिजेंटल शिप सरफेस होती है टॉप पे, उसे क्या बोलते हैं, डेक. तो जो वेव का जो साउंड था, जो मतलब आवाज़ आ रही थी, वो दैट इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई टू द लेवल ऑफ अ थंडर. और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई जैसे कि थंडर, जैसे थंडर की आवाज़ होती है उस तरह से उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल बढ़ चुकी थी. मतलब एकदम बिल्कुल थंडर की तरह से, बिजली की तरह से उसकी आवाज़ आ रही थी. बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही अनप्लीजेंट थी. एंड व्हेन द वेव अप्रोच द शिप, और जब लहर जो है शिप के पास पहुंची, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप मूव्ड अप, तो शिप का जो है पहले आगे का जो पोर्शन था वो उठ गया. एंड ही थॉट द शिप विल सेल ओवर द वेव, और तब इनको लगा कि शिप जो है वो सेल करके, फिसल करके वेव के साथ में निकल जाएगी. तब ऐसा नरेटर ने सोचा. बट सडनली देयर वॉज अ ह्यूज साउंड, अचानक फिर बहुत तेज़ से हल्ला होता है शिप के अंदर. द होल बॉडी ऑफ द शिप वॉज शेकन, पूरी जो मतलब वहाँ पे ट्रैवलर्स थे सबकी बॉडी बिल्कुल हिल गई. एक कोई जर्क ऐसा हुआ कि जिसमें जितने भी मतलब जो द होल बॉडी ऑफ द शिप वॉज शेकन, मतलब पूरी जो है शिप की बॉडी पूरी तरह से शेक हो गई. तो खाली यहाँ पे जो मतलब जितने बॉडी पार्ट्स थे वो बिल्कुल उस आवाज़ से, उस लहर से बिल्कुल पूरी तरह से हिल चुके थे. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Torrent means क्या होता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसे टॉरेंट बोलते हैं, या आप कह सकते हैं डिलज, इट मीन्स भी होता है टॉरेंट. और ओवरबोर्ड मीन्स क्या होता है कि एट द हायर लेवल उसे बोलते हैं ओवरबोर्ड. और अप्रोचिंग मीन्स होता है कि कमिंग नियर और नियरिंग आप कह सकते हैं. तो जैसे कि जो उसकी क्वांटिटी थी ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर की जो ग्रीन और वाइट की जो क्वांटिटी थी, दैट फेल इन द शिप, जो क्या हुआ समुद्र, मतलब जो जहाज़ के अंदर आके गिरा हुआ था, मतलब पानी की कुछ क्वांटिटी जो है हरे और वाइट रंग की, वो जो है शिप के अंदर आके गिर पड़ी थी. एंड हिज हेड स्टक वायलेंटली अगेंस्ट व्हील ऑफ द शिप, और जो नरेटर हैं उनका जो हेड था वो शिप के जो व्हील थे उसमें जाकर के लड़ गया. बहुत ही वायलेंटली, बहुत तेज़ी से जाकर के उनका सर जो है उस व्हील में जाके लड़ गया. एंड ही कुड फील दैट ही वॉज बीइंग थ्रोन टू हायर लेवल ऑफ द शिप, और ऐसा लग रहा था कि इनको एकदम बिल्कुल समुद्र, मतलब जहाज़ के एकदम ऊपरी भाग में लहरें लेके जा रही हैं, ऐसा इनको ये फील हुआ था. बट ही वॉज सिंकिंग इन वाटर, लेकिन जबकि क्या था, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वॉज सिंकिंग इन वाटर, पानी में ये डूब रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे थे, मतलब शिप के लेवल पे नहीं जा रहे थे, बल्कि ये नीचे जा रहे थे. एंड ही वॉज सिंकिंग इन वाटर. द ऑथर वॉज थ्रोन इनटू द सी, और जो ऑथर था, जो नरेटर था, वो पानी के अंदर बिल्कुल डूब चुका था. बाय द फोर्स ऑफ वेव ऑफ वाटर, क्योंकि जो पानी का जो लहर थी वो इतना ज़्यादा ऊंची थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसमें जो है नरेटर बिल्कुल डूब गया था. एंड ही फेल्ट दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, और तभी इन्होंने ये फील किया कि अब ये बस मरने वाले, इनका दम निकलने वाला है. ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे. एंड ही फेल्ट पीसफुल, और तभी इनको बहुत ही शांति महसूस होती है उस टाइम पे. तो बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे थे, बहुत ही वॉज फीलिंग पीसफुल. Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Unexpectedly means क्या होता है, without any expectation, और popped up means क्या होता है, jumped up. तो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के इनका जो हेड था वो पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से ऊपर आ गया. मतलब ये पानी से बिल्कुल ही जम्प्ड अप इन द वाटर, पानी में ये जो है उछल करके ऊपर आ गए. तो मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट हिज हेड कम आउट ऑफ द सी वाटर, वो मतलब समुद्र की सतह के ऊपर इनका सर आ जाएगा, ऐसे इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी. A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. और जो wave walker था, जो इनकी जहाज़ थी, that was at a distance of some meters, बस कुछ ही मीटर दूर पे था
जो इनका वेव वॉकर था, एंड दैट हैड टर्न्ड टू इट साइड एंड वॉज सिंकिंग, और वो भी उसका जो एक साइड था वो बिल्कुल डूब चुका था पानी में और वो डूब रहा था। तो इन्होंने ये देखा, और उसका जो मास्ट था दैट यूज टू बी वर्टिकल, उसका वर्टिकल यूज़ होना चाहिए, हैड बिकम ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, वो बिल्कुल इतनी तेज़ मतलब उसकी लहर थी कि वो मतलब टर्न होकर के वो जो वर्टिकल था वो हॉरिजेंटल हो गया। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. तो यहाँ पे क्या होता है, टॉट अपराइट मीन्स क्या होता है स्ट्रेट, और हर्ल्ड मीन्स क्या होता है थ्रू, और टॉट मीन्स होता है टाइटेंड या स्ट्रेचेड, या आप कह सकते हैं ग्रैब्ड मीन्स होता है हेल्ड पकड़ना, और सेल्ड थ्रू एयर मीन्स क्या होता है जम्प्ड इन द एयर, और बूम मीन्स क्या होता है कि पार्ट ऑफ द शिप वेयर लाइफ बोट्स आर पुट, तो जहाँ पे लाइफ बोट्स रखी जाती है उसको, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, बूम। तो देन क्या होता है कि जो मास्ट है उसका मास्ट जो इन्होंने यूज़ किया था दैट यूज टू बी वर्टिकल, वो वर्टिकल हुआ करता था लेकिन अब वो हॉरिजेंटल हो गया है। देन बाय द फोर्स ऑफ अ वेव, लेकिन जो मतलब एक लहर थी उसका जो फोर्स था, उसकी जो एक ताकत थी, द शिप अगेन बिकम स्ट्रेट, फिर से जो है जो जहाज़ थी वो सीधी हो गई, जो टेढ़ी हो गई थी वो एकदम फिर से सीधी हो गई उसके फोर्स से, मतलब लहरों के फोर्स से फिर वो सीधी हो गई। माई लाइफ लाइन गेव अ जर्क टू मी, और इनका जो लाइफ लाइन था वो क्या हुआ, इनको जर्क किया, थोड़ा सा इनको झटका लगा लाइफ लाइन से, एंड ही जम्प्ड इन द एयर, और वो हवा में उछल पड़ा, एंड ही लैंडेड इन द बूम पार्ट ऑफ द शिप, और उछल के वो कहाँ गिरा, शिप के बूम पार्ट में वो आकर के गिरा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइफ लाइन है ऑथर की दैट वाज टाइड टू द शिप, वो मतलब जहाज़ में बांधी हुई थी, एंड व्हेन शिप स्ट्रेटेंड, और जब जहाज़ जो है सीधा हो गया तो द लाइफ लाइन वाज पुल्ड टुवर्ड्स द शिप, तो लाइफ लाइन को जो है मतलब जहाज़ को पुलिंग करने में जो है वो काम करती है, तो वहाँ पे लाइफलाइन जैकेट का पहनना भी ज़रूरी था। ऑथर गॉट पुल्ड इनटू द एयर एंड लैंडेड इन द शिप, और जो ऑथर था ही पुल्ड इनटू द एयर, वो एकदम हवा में बिल्कुल उछल गया और फिर से आके कहाँ पर गिरा, जहाज़ में गिरा, कहाँ पर, उसके डेक पर, जो जहाज़ का डेक है उस पर आकर के वो धमाक से गिर पड़ा। Subsequent waves tossed me around and the deck was a rag doll. My left ribs cracked and my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. तो subsequent means क्या होता है, next या following, और टॉस्ड मीन्स हेयर थ्रू इन द एयर। रैग डॉल मीन्स क्या होता है कि डॉल मेड ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, जो मतलब कपड़ों से बनाई गई हुई गुड़िया है। रिप्स आपको मालूम है कि बोन्स अराउंड द चेस्ट, जो चेस्ट के अराउंड जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं रिप्स केज या रिप्स। लाइंड अप मीन्स क्या होता है अरेंज्ड, और हंग ऑन मीन्स क्या होता है रिमेन्ड देयर। तो यहाँ पे क्या था कि सब्सिक्वेंट वेव्स, तो सब्सिक्वेंट्स वेव मतलब क्या होता है कि जो वेव्स कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वेव, जो पहली वेव के बाद जो दूसरी वेव आती है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वेव्स। तो लहरें बार बार उठती हैं समुद्रों में, बार बार वो फॉल होती हैं, तो जो एक के बाद दूसरी लहर जो आ रही थी, वेव्स कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वेव, दैट टॉस्ड हिम इन द डेक। तो टॉस्ड मीन्स क्या होता है कि उसने इनको हवा में उछाल करके नीचे पटक दिया। तो लहरें इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इससे ये जो है वो लहरों के साथ में ऊपर उछले हवा में, और फिर ये आकर के शिप के डेक पर गिर गए, जो सरफेस है, अपर सरफेस है शिप की, उस पर डेक पे आके गिर गए। देन ही वॉज बीइंग टॉस्ड लाइक अ रैग डॉल, और ये बताते हैं कि बिल्कुल जैसे गुड़िया की तरह से, जैसे कपड़े की बनी हुई गुड़िया होती है, वो इसे उसे टॉस किया जाता है, जैसे आप सिक्के को टॉस करते हैं, उछालते हैं हवा में, तो उसी तरह से हवा में ये बार बार कपड़े की गुड़िया की तरह से उछल रहे थे, बार बार हवा में जा रहे थे और फिर नीचे डेक पे गिर रहे थे, शिप के डेक पे गिर रहे थे। और ऐसा बार बार होने पे क्या हुआ कि इनकी जो लेफ्ट रिब है दैट गॉट फ्रैक्चर्ड, वो फ्रैक्चर हो गई, वो टूट गई, और इनका मुंह जो है वो दैट वाज फिल्ड विथ ब्लड, वो ब्लड से एकदम पूरा फिल हो गया। एंड ही ब्रोकन हिज टीथ, और इनके दांत टूट गए, और किसी ढंग से जो है ये जो शिप था उसके व्हील तक, जो स्टीयरिंग व्हील थी जिसे उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है, उसके व्हील तक ये पहुँचे। और जब ये अपनी पोजीशन पे जब वापस ये पहुँचे तो द शिप के पोजीशन पे वापस ये पहुँचे, देन ही रिमेन्ड देयर टू फेस द नेक्स्ट वेव।
तब ये वहाँ पर बिल्कुल खड़े रहे नेक्स्ट वेव को फेस करने के लिए, मतलब किसी तरह से वेव से जब ये बाहर आए तो देन ही वॉज हंग ऑन मीन्स क्या होता है, ही स्टेड देयर टू फेस द नेक्स्ट वेव। ओके, तो ही वॉज रिमेंड देयर, ये वहाँ पर खड़े रहे व्हील पे टू फेस द नेक्स्ट वेव। Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. तो dare not means क्या होता है कि did not have the courage, मतलब हिम्मत का ना होना। abandon means क्या होता है leave, और investigate means क्या होता है to find out। तो अब क्या हुआ कि लहरें जब बार बार उसकी समुद्र की लहरें उछल उछल के जब शिप पर गिर रही थी, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि पूरी शिप पर क्या था, पानी पानी हर जगह हो गया था, मतलब हर जगह क्या था, वाटर फैला हुआ था। एंड ही कुड अंडरस्टैंड दैट जो शिप का लोअर पोर्शन है, जो मतलब जहाँ पर शिप में थोड़ी सी ढाल होती है, या जो लोअर है, जो मतलब काफ़ी जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो वो जो पोर्शन है वो तो सबसे पहले ही पानी में, मतलब वो सबसे पहले वो पानी वहाँ पे फिल्ड होगा, क्योंकि जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे ढाल है या जहाँ पर शिप जो है झुकी हुई है, तो उस साइड पानी सबसे पहले रोल्ड आउट होगा, वहाँ रोल होकर के जाएगा, और रोल होने के बाद वहाँ पे लॉस्ड होगा, वहाँ पे वो भरेगा। बट इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जो है व्हील को छोड़ सके, मतलब व्हील को अगर छोड़ेंगे तो डेफिनेटली शिप का जो डायरेक्शन है वो वेव्स के साथ में कहीं भी टर्न हो जाएगा, और शिप जो है बहुत ही आसानी से दैट विल बी ड्रोन्ड, वो डूब जाएगी। तो ये अपने व्हील को छोड़ नहीं रहे थे, एंड और इनको मतलब वैसे वहाँ जाना था टू फाइंड आउट कि कहाँ पानी जो है लॉस्ड हो रहा है, कहाँ पानी रुक रहा है शिप में, और वो पानी अगर शिप में लोड होता गया तो डेफिनेटली शिप जो है वहाँ पे ड्रोन्ड हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ये इनको पता करने के लिए वहाँ जाना था, लेकिन ये नहीं जा सके। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। तो हैच मीन्स क्या होता है, डोर होता है, और स्क्रीम्ड मीन्स क्या होता है, साउटेड होता है। डेक्स आपको मालूम है फ्लोर होता है, और स्मैश्ड मीन्स क्या होता है, ब्रोकन। तो अचानक क्या होता है कि जो शिप का फ्रंट डोर है, जो जो यहाँ नरेटर के सामने जो खुलता है, जहाँ पे व्हील ये मतलब शिप के व्हील को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके सामने एक दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा इनके सामने खुलता है, और तभी अपनी पत्नी मैरी को देखते हैं, एंड शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वो डोर पर खड़ी हुई रहती है, और वो तेज़ी से चिल्ला के कहती है कि शिप वॉज ड्रोनिंग, मतलब दैट इज़ सिंकिंग, शिप जो है वो डूब रहा है, शिप सिंक हो रहा है, और वो चिल्ला करके बताती है। और द फ्लोर ऑफ शिप वॉज ब्रोकन, और बताती है कि जो शिप का जो फ्लोर है, जो डेक है, वो पूरी तरह से टूट चुका है, मतलब वो लहरों से जो है वो टूट चुका है, एंड शिप में क्या हो रहा है, पूरी तरह से पानी भर रहा है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो हैच मैंने आपको पहले बताया डोर होता है, तो उन्होंने जो है कहा कि जो है आकर के इस व्हील को कंट्रोल करो, नरेटर ने बोला कि आकर के व्हील को कंट्रोल करो, शिप के व्हील को, और वो किसी तरह से डिफ़िकल्टी के साथ में जो है वो वहाँ वॉक करता हुआ दरवाजे तक वॉक करता हुआ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, claws, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। तो स्टारबोर्ड साइड मैंने आपको जो बोट की पिक्चर दिखाई थी, शिप की पिक्चर दिखाई थी, वो क्या होता है कि शिप में जो राइट साइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। तो शिप का जो राइट साइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। और स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्या हो सकता है यहाँ पे, क्रॉल्ड रेंगना, या वॉकड विथ डिफ़िकल्टी के साथ में चलना। और बल्ज्ड इनवर्ड्स मीन्स क्या होता है कि स्वालन, दैट इज स्वॉलन टूवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ जो है खुला होना या अंदर की तरफ टूट जाना, तो उसको बल्ज्ड इनवर्ड्स मीन्स क्या होता है, दैट वाज ओपेंड टूवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ जो है जैसे लहरें थी तो अंदर की तरफ जब वो फोर्स कर रही थी तो शिप टूट करके अंदर की तरफ मतलब वो बल्ज हो गई थी, उभरी हुई थी। और स्लॉस्ड मीन्स क्या होता है, मूव्ड इन वाटर। तो इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि जो है वो व्हील को कंट्रोल करो, और डिफ़िकल्टी के साथ में क्रॉलिंग करते हुए डोर तक पहुँचे। और इन्होंने देखा कि जो लैरी और हर्ब हैं दे वर पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द शिप, वो लोग जो है पंप करके पानी को बाहर निकाल रहे थे।
और दे वर वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जो टूटी हुई जो लकड़ियाँ थीं, जो मतलब शिप की जो लकड़ी थी, दैट वाज हैंगिंग, वो हैंग कर रही थी एट डिफरेंट ऑकवर्ड एंगल्स, एक डिफरेंट एंगल्स में। जिस तरह से, जैसे क्या होता है, लहरें जब तेज़ होती हैं उसमें काफ़ी फोर्स होता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में टूटी हुई दिखाई देती हैं, और उसका जो आउटर जो पार्ट होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है, क्योंकि फोर्स जो है बाहर की तरफ से होता है। तो जो पानी का फोर्स था वो बाहर की साइड से था, इसीलिए अंदर की जो शिप के पार्ट थे वो अंदर की तरफ जो है लटक रहे थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में फैले हुए थे। तो एक जो शिप का जो राइट साइड ऑफ द शिप है, जिसको बोला गया है कि स्टारबोर्ड साइड, तो जो राइट साइड पार्ट है शिप का, दैट वाज स्वोलन इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ जो है खुला हुआ था, अंदर की तरफ टूटा हुआ था, मतलब वहीं से ज़्यादा फोर्स था और पानी वहीं से ज़्यादा अंदर शिप में आ रहा था। और शिप में अंदर जो क्लॉथ्स थे, क्रॉकरी थे और टॉयज थे, ये सारी चीज़ें जो है दैट वर मूविंग इन द वाटर, वो पानी के साथ में तैर रहे थे। एंड जो वाटर था दैट वाज क्वाइट डीप इन द शिप, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिप के अंदर पानी आ चुका था, मतलब शिप जो है काफ़ी भर चुकी थी। आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered, from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. तो आई हाफ स्वैम मीन्स आधा डूबा होना, और हाफ क्रॉल्ड मीन्स क्या होता है कि ये जो आधा मतलब इनकी बॉडी थी, आधी बॉडी ये क्रॉलिंग करके, मतलब किसी तरह से रेंग करके, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था तो उसमें कोई प्रॉपर तो चल नहीं सकता है, स्मूथली इतना वॉक नहीं कर सकता है, तो इनकी बॉडी हाफ स्वैम थी और ये क्रॉलिंग मतलब किसी तरह से बहुत फोर्स करके, बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वॉक कर रहे थे इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मतलब बच्चों का जो केबिन था, जो उनका रूम था, वहाँ पे वो किसी तरह से गए और इन्होंने बच्चों से इंक्वायर किया कि आर यू ऑल राइट, आप सभी एकदम सही हो, ही आस्क्ड, इन्होंने पूछा। यस दे आंसर्ड, और दे आंसर्ड अफर्मेटिवली, वो लोगों ने अफर्मेटिव आंसर दिया कि हाँ वो लोग ठीक हैं। फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक मीन्स क्या होता है कि अपर बेड, आपने देखा होगा कि जैसे शिप में या ट्रेन में आपने देखा होगा कि बर्थ ऐसे जो है अरेंज होती हैं, और वो एक के ऊपर एक जो है इस तरह से अरेंज होती है एक साइड में, तो इसी तरह से उन्होंने शिप में भी बना रखा था, तो ऐसे बेड को जो है बंक बोलते हैं। तो जो अपर बेड था वहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि लोअर जो बंक्स रहे होंगे या जो मिडिल बंक रहा होगा वो सब डूब गया होगा। लेकिन फिर यहाँ पे सू जो है, मतलब सुजैन, वो कंप्लेन करती है कि उसके हेड में हर्ट, सी हेड, मतलब उसको हर्ट हुआ, उसको चोट लग गई उसके हेड पे। तो वो बताती है कि उसको जो है सी वॉज हर्टेड एट हर हेड। तो सी हैड अ स्वेलन पार्ट, जो बम्प होता है, बम्प को मीन्स क्या होता है, स्वेलन पार्ट, जैसे कोई चीज़ लगती तो स्किन जो है फूल जाती है, तो बताती है उसको स्वेलन हो गई है जहाँ पे उसको चोट लगी है। लेकिन अब उसको जो यहाँ नरेटर है, अब उसके लिए उतना वो वरीड नहीं था, क्योंकि बम्प हेड्स के लिए अभी उसको मेडिसिन देने का टाइम नहीं था या उसके बारे में वो सोचे, तो इतना मतलब ही डिड नॉट हैव टाइम टू बॉदर अबाउट द स्वेलन हेड, स्वेलन हेड के लिए भी उसे बॉदर होने का बिल्कुल टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck with the starboard based open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो कैनवास क्या होता है कि दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ, जिससे जो है मतलब उसको कवर करते हैं शिप को, तो दैट वाज कैनवास, तो दैट वाज अ टाइप ऑफ क्लॉथ। और बैस्ड मीन्स क्या होता है कि ब्रोकन और बीटन फोर्सफुली। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी हैमर को लिया, हैमर मीन्स होता है हथौड़ी, इन्होंने अपनी हथौड़ी लिया, कुछ स्क्रूज लिए और एक कैनवास का कपड़ा लिया। तो उस कपड़े को इन्होंने लिया विथ हिम अपने साथ में, और बहुत ही मुश्किल के साथ में ये जो है उस जो इनकी मेन फ्लोर थी, शिप की जो मेन फ्लोर थी, वहाँ पर ये पहुँचे। जो स्टारबोर्ड साइड था, जो राइट साइड ऑफ द शिप था, दैट वाज ब्रोकन, वो तो टूट चुका था। मतलब किसकी वजह से? बाय द फर्स्ट फोर्स ऑफ द वेव, जो वेव का फर्स्ट फोर्स था, जो पहली लहर आई थी जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उससे वो उसका राइट साइड जो है टूट गया था शिप का। इसीलिए जो है शिप के अंदर जो है पानी बहुत तेज़ी से एंटर कर रहा था, और इसीलिए जो है जो वेव का जो वाटर था वो पूरी तरह से शिप में भर गया था।
एंड ही डिड नॉट डू सम रिपेयर्स, और ये कुछ रिपेयर्स नहीं कर पाए थे, और अगर ये ना करते, इफ़ ही डिड नॉट डू सम रिपेयर्स द शिप वुड श्योरली सिंक। अगर इन्होंने कुछ रिपेयर ना करते, ये अगर शिप को थोड़ा सा रिपेयर ना करते तो पानी एंटर होता ही जाता, और पानी अगर लॉस्ड होता जाता तो वो डेफिनेटली उससे क्या होती, सिंक, बिल्कुल जो शिप है बिल्कुल वो डूब जाती, वो सिंक हो जाती, क्योंकि पानी उसमें लॉस होता रहता और शिप एक बार क्या होता कि वो पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता और उससे शिप क्या होती, डूब जाती। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। और किसी ढंग से इन्होंने क्या किया, somehow किसी ढंग से जो है he could stretch the canvas, इन्होंने कैनवास को इन्होंने फैलाया across the gap, जो जहाँ से होल हुआ था, जहाँ से पानी आ रहा था, बहुत ही मुश्किल के साथ में इन्होंने कैनवास से उसको कवर किया, उस होल को। और फिर इन्होंने जो है फिक्स किया वाटर प्रूफ डोर को, मतलब अब इन्होंने जो होल हुआ था उसको एक वाटर प्रूफ डोर बनाया जिससे पानी बिल्कुल अंदर ना सके, जो बिग होल हुआ था शिप में उससे पानी अंदर ना सके, इसलिए इन्होंने कैनवास से उसको कवर किया। और उसकी गैपिंग मीन्स क्या होता है कि बिग ह्यूज या वाइड जो होल्स था, गैपिंग थी, उस होल्स को इन्होंने कवर किया। सम वाटर कॉन्टिन्यूड स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो डिफ्लेक्टेड मीन्स क्या होता है, डाइवर्टेड। अब जब ये जो होल बना हुआ था काफ़ी बड़ा सा, तो उसको उन्होंने जब बंद कर दिया तो वाटर तो मतलब जो मोस्ट ऑफ वाटर था वो तो बंद हो गया, है ना, जो मोस्ट ऑफ वाटर था वो तो अंदर नहीं आ रहा था, और लेकिन जो पानी का जो डायरेक्शन था, जहाँ से पानी आ रहा था वो डाइवर्ट हो गया, और वो किसी दूसरी साइड में, है ना, वो किसी शिप के दूसरे साइड में जा कर के फिर वहाँ से लीक होने लगा, फिर वहाँ से आने लगा। तो जो मोस्ट ऑफ द वाटर था दैट केम ऑन द फ्लोर, जो मतलब उस फ्लोर पे आ रहा था, नाउ दैट वाज गोइंग आउट ओवर साइड ऑफ द शिप, वो शिप के बाहर जो है जा रहा था, और कहीं पे फिर और दूसरी कहीं जगह पे फोर्स वो कर रहा था, तो जहाँ से होल था वहाँ से पानी आना बंद हो गया। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। तो ब्लॉकअप मीन्स क्या होता है कि दैट गॉट चोक्ड, मतलब एकदम फंस गया। एंड शॉर्ट सर्किटेड मीन्स क्या होता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट क्या होती है, एक तरह की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती है। और थ्रेटिंगली मीन्स क्या होता है, अलार्मिंगली। तो इनकी प्रॉब्लम क्या हुई और बढ़ गई जब इनका जो हैंड पंप था जिससे ये लोग पानी को बाहर निकाल रहे थे, उसमें क्या वो कोई चीज़ फंस गई, वो दैट गॉट चोक्ड, क्योंकि पानी की सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें तैर रही थी, तो उस पंप में क्या हुआ कि कोई चीज़ जाकर के फंस गई होगी, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स जो है फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, तो जो मटेरियल फ्लोट कर रहे थे वो जाके पंप में जाकर के कहीं फंस गए। और जो इलेक्ट्रिक पंप थी दैट डेवलप्ड फॉल्ट, उसमें क्या हुई, फॉल्ट आ गई, एंड दैट कुड नॉट बी ऑपरेटेड, और फिर वो ऑपरेट नहीं हो सकी, फिर वो काम करना बंद कर दी। अब जब वही एक जो है एक मतलब मीडियम था पानी को बाहर निकालने का, अब वो भी चोक्ड हो गया, वो भी ब्लॉक हो गया, और उसमें शॉर्ट सर्किट आ गई, तो अब वो भी काम करना बंद कर दिया। अब जो पानी का जो लेवल था शिप में दैट स्टार्टेड राइजिंग अलार्मिंगली। अब वो जो पानी का जो लेवल था वो धीरे धीरे एकदम बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पे आ गया, वो बढ़ता ही गया, क्योंकि पानी बाहर तो निकाला नहीं जा पा रहा था, पानी अंदर भरा हुआ था, और वो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे राइज हो रहा था, क्योंकि पानी कुछ न कुछ जगहों से अंदर आ रहा था डेक पर, शिप के जो है फ्लोर पर, और इससे शिप में जो है पानी लॉज हो रहा था। तो अब जो है पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor। तो wrenched मीन्स क्या होता है, पुल्ड, और dinghies मीन्स क्या होता है कि जो बोट्स होती हैं, छोटी छोटी जो बोट्स होती है उसको dinghies बोलते हैं। तब ये वापस जो है ही केम बैक टू द फ्लोर, जहाज़ की जो है फ्लोर पर ये वापस आए, और इनको वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पंप जो है दिखे। ही फाउंड दैट हिज 2 एक्स्ट्रा पंप्स जो है वहाँ पे थे, दैट हैड बीन थ्रोन अप, वो उसको फेंक दिया गया था। और देयर बाय द वेव, मतलब किसी ने फेंका नहीं था, बल्कि लहरों से वो जो है उस फ्लोर पर जो है आकर के वहाँ पर किनारे पड़े हुए थे। और कुछ मटेरियल्स जैसे कि वहाँ पर था कि सेल था, जिब था,
और कुछ बोट्स वहाँ पे छोटी छोटी पड़ी थी, जो मतलब क्या होता है कि जब बोट्स, जो बड़ी शिप होती है जब वो डूबने लगती है तो वहाँ पे स्मॉल बोट्स होती है, उसको लोग वाटर में लेकर के तब उसमें सिंगल सिंगल पर्सन जा करके अपने आप को बचाते हैं। तो कुछ बोट्स भी वहाँ रखी थी, दैट वाज आल्सो लाइंग देयर, तो इनको वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर।